सेवा करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। भाई का अवतार भाई की विपत्ति के लिए होता है परीक्षित जी, लेकिन भाई का अवतार एक भाई की संपत्ति तक सीमित रह गया। देखा, नारद ने भगवान नारायण से परीक्षित जी एक दिन सवाल किया, हे भगवान आप एक दिन में कितनी बार हंसते हो? तो नारायण बोले हम एक दिन में 2 बार हंसते हैं। बोले कब कब? बोले एक बार तो तब हंसते हैं जब दुनिया में कोई मर जाता है, दूसरी बार तब हंसते हैं जब पृथ्वी मैया हंसती है। तो नारद ने नारायण से पूछा भगवान पृथ्वी माँ भी हंसती है? बोले हाँ। एक खेत की मेड़ पर 2 भाई खड़े हैं, एक कहता है ये जगह मेरी है, वो कहता है मेरी है, दोनों में आपस में लड़ाई होती है। वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, वो कहता है हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो कहता है हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो आपस में जब तकरार होती है तब पृथ्वी मैया बहुत जोर के हंसती है, मूर्खो तुम मेरे पीछे लड़ के मरे जा रहे हो, मैं किसी की नहीं हूं, तुम जैसे न जाने कितने आए हो कितने हम में चले गए। देखा कितने आए परीक्षित जी, कितने आए कोई पता नहीं है कि चले गए नंबरदार रुक ना पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। बड़े बड़े परीक्षित जी जिमीदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, इज्जतदार, कदरदार, असरदार, पल्लेदार सब चले गए। चले गए हवलदार, ठहरे नाए सूबेदार, रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए। और सुनो, राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। चले गए सब पीर बहादुर और जा दुनिया से चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। अरे काउद न माटी में मिल जावेगी जा सोने की हवेली, काउद न माटी में अरे काउद न चोमा से भी और कह जाएगी सोने की हवेली, काउद न परीक्षित जी संसार में जो आता है वो चला जाता है। आइए इस कथा से परीक्षित जी हमें आपको ये शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। आइए परीक्षित जी प्रसंग चल रहा था, पहला कोयला ने मारने के लिए बहुत उपाय किए, अंतिम गत्वा एक लोहिया खम्भ गर्म करवाया है उस राक्षस ने। और पहला से कहा है, पहला
पिताजी एक काम करो। कौन सा? इस लोहिया खम्भ से भेंटो, अब मैं ये देखूंगा कि तेरा भगवान है तो है कहाँ। जय हो भगवान। दीन बंधु तुम्हारी कृपा अगर जरा सी हो जाए हम लोगों के ऊपर तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। प्रहलाद आगे बढ़े तो लाल खम्भ देखा, आंखों से आंसू निकल गए। हे प्रभु, इतना लाल खम्भ हम कैसे भेंटेंगे? भगवान ने चींटी का स्वरूप बना लिया, उसी खम्भ पर परीक्षित जी चींटी बनकर के रंगने लगे। प्रहलाद खम्भ को भेंटने के लिए चले, वैसे ही परीक्षित जी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने परीक्षित जी उठा करके गोद में रख करके बीच दहरी पे रख लिया। और एक कबीर राक्षस बोला तुम कौन हो? भगवान बोले हम तेरे बाप। क्या? हाँ, तेरी मौत। राक्षस बोला क्या कह रहे हो? हमारी मौत? हमें कोई नहीं मार सकता। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? राक्षस बोला हमारे पास बहुत सुंदर वरदान है। हमने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान बोले तू ऊपर है? बोले ना। नीचे है? बोले ना। कहाँ है? बोले गोद में। भगवान बोले अब तो तेरी मौत है। राक्षस बोला अभी क्या हुआ? अभी नहीं मार पाओगे, मौकी और मत देखो, बहुत सारे वरदान है। क्या? बोले हाँ, एक वरदान हमने मांगा, ना अंदर मरे ना बाहर मरे। भगवान बोले तू अंदर है? बोले ना। बाहर है? बोले नहीं। कहाँ है? देहरी पे। माफ करना प्रभु जी, अभी क्या हुआ और वरदान है? बोले क्या? बोले ना हम दिन में मरे और ना रात में मरे। परीक्षित जी ना दिन था उस समय न रात्रि थी। कौन सा समय था? संध्या का समय। अब संध्या का समय किसे कहते हैं बहनाओं? संध्या का समय कहा जाता है दिन और रात के बीच में जो मिलन होता है, दिन और रात के बीच में जो संधि होती है उसे संध्या का समय कहते हैं। राक्षस बोला अभी भी नहीं मार पाओगे, हमने वरदान मांगा था ना हम नर से मरे और ना पशु से मरे। भगवान बोले हम नर हैं? बोले ना। पशु हैं? बोले ना। बोले तुम तो दोनों मिक्सचर हो। भगवान बोले तो तेरी मौत है। बोले अभी भी नहीं मरेंगे? बोले क्यों? बोले ना हम तेग से मरे ना तलवार से मरे। भगवान ने बड़े बड़े नाखून बोले इससे तुझे फाड़ेंगे। बोले रुको अभी थोड़े ही मरेंगे। क्यों? बोले साल के 12 महीना में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने परीक्षित जी यही लौंद का महीना है जो, इसी लौंद के महीने में परीक्षित जी उस राक्षस को मारा था। एक एक तिथि घटा बढ़ा करके लौंद का महीना तैयार किया था। परीक्षित जी और रात भी ना थी, संध्या का समय सुहाना है। वह खलहर नर के हाथों में ढोलों की तरह भुलाना है। प्यारे भक्तों, न दिन है न रात्रि है, संध्या का समय है। संध्या। जय हो। से
पड़ी हंस किनारो करियो जागी माटी रह गई पड़ी के हंस किनारो करियो पड़ी के हंस किनारो करियो परिचय जी महाराज नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को बीच से फाड़ दिया और उसका मांस परिचय जी शेर और चीतों को डाल दिया। प्रहलाद के सामने भगवान आकर के हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। प्रहलाद क्षमा करना, हमें आने में बहुत वक्त लग गया। देखिए भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे। प्रहलाद वरदान मांग लो, तुमने हमारे पीछे कितनी मुसीबतें कितनी कठिनाइयां सही, लेकिन हम तुम्हें वरदान देंगे। प्रहलाद बोले प्रभु जी हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु को परम धाम प्राप्त हो जाए। देखो भाइयों कितना अत्याचार किया उस राक्षस ने प्रहलाद के ऊपर, लेकिन अंत में मांगा वरदान तो अपने पिता के लिए मांगा। कितना भी दुराचारी पिता हो, लेकिन उस पिता के एहसान से हम लोग कभी उड़ नहीं हो सकते। जिस पिता ने हमें तुम्हें परिचय दी, हमारे आपके लिए बड़ी मुसीबतें सहन करके हमें तुम्हें एक ऊंचे स्तर पर खड़ा कर दिया। प्रहलाद को परिचय जी एरिच का राजा बनाया भगवान ने, और एरिच का राजा बना करके परिचय जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। भक्त जनों, प्यारे भक्तों, गौर करें सभी लोग, ये तो परिचय जी राक्षसों के वंश की कथा थी। अब आप लोग सूर्यवंश की पावनमयी कथा श्रवण करेंगे। सूर्यवंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए। सूर्यवंश में महाराज सरियात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज त्रिदस्यु हुए, महाराज अनरड हुए, महाराज